নমস্কার বন্ধু। এসএস কেমিস্ট্রি স্কেচ নিয়ে কিন্তু একটা যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে সেই বিষয়ে কিন্তু পাহাড়ের যারা এসএস কেমিস্ট্রির শিক্ষক আছে বা ওই পাহাড় লাগোয়া যে সমস্ত অঞ্চলগুলোতে সেখানে শিক্ষকরা কিন্তু এই বিষয়ে কিন্তু তারা কেসের পক্ষে যেতে নারাজ এবং তারা কি বললেন একজন माननीय শিক্ষক। निर्भर ब्लॉक के সেটা सभी অবশ্যই আপনাদের एमएसके শোনাবো, एवं শুনুন। एसएसके के सहायक सहायिका शिक्षा संप्रसारक एवं संप्रसारिकाओं को एक बहुत जरूरी बात बताने की इच्छा है मेरी। और बात यह है कि अभी जो वीडियो में लगातार देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि 1,000 रुपया करके भेजना होगा, डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा और केस किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में हमें परमानेंट नौकरी मिलेगी, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें बताई जा रही है। लेकिन ये बात बहुत ही गहन तरीके से सोचने और समझने की है कि जितने भी एसएसके और एमएसके के टीचर्स हैं, ये जब अपॉइंट किए गए थे तब पूर्ण रूप से एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अपॉइंटमेंट हुआ था। तो उस समय आप सभी ने और मैंने भी साइन किया था कि हम किसी भी प्रकार का दावी नहीं करेंगे, कोई भी डिमांड नहीं करेंगे, जो मिल रहा है वही हम लोग उपभोग करेंगे। इस तरह का एक कागज में हमने साइन किया था। और कोई केस नहीं कर सकेंगे, परमानेंट नौकरी के लिए हम लोग डिमांड नहीं कर सकेंगे, तनख्वाह जो सैलरी होती है, पे बैंड, उसको डिमांड नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें उस पर थी। कॉन्ट्रैक्चुअल है, 1 साल में रिन्यूअल होगा। हालांकि बाद में जाकर रिन्यूअल को हटा दिया गया, 65 तक या 60 ईयर्स तक हमें ये परमानेंट किया गया। लेकिन बात अभी ये है कि हम लोग अभी भी एजुकेशन दफ्तर में गए नहीं है, न तो इंडेक्स नंबर आया है, न ही उसकी जियो निकली है, कोई मीमो नंबर आई नहीं है। तो इस अवस्था में हम लोग अगर केस करने जाते हैं तो ये बूमेरांग हो सकती है, उल्टा लेनी की देनी पड़ सकती है। इसीलिए हम लोग को बहुत विचार करना है। और जितने भी कानून के जानकार हैं उनको पूछ लीजिए। मैं बता रहा हूँ, इसको मानना ही होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे पूरा क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आप लोग प्रॉस एंड कॉन्स को देखकर आप लोग परख लीजिए कि क्या है नहीं है। तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल के अंडर में होने के नाते हम लोग किसी भी हालत में केस नहीं कर सकते, और केस अगर कर भी दिए तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे। और ऐसी अवस्था में सरकार का अगर मनाशय अगर गलत हो गया हमारे ऊपर तो ये बूमेरांग हो जाएगी। हम जो भी ये बढ़ोतरी होने की चांसेस है वो भी सब धरे का धरे रह जाएगा। तो ऐसी अवस्था में हमें सोचने की बहुत ही ज़रूरत है। और हालांकि ये जो बातें मैदुल इस्लाम के जरिए से हमें सुनने को मिल रही है, उनके ये शुरुआती दौर में ही मैंने बहुतों से प्रश्न किया था कि एक प्राइमरी के स्कूल के टीचर क्यों एसएसके और एमएसके के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। इसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। स्वार्थ नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। और हालांकि हम अगर पैसा चंदा दे देते हैं तो मान के चलिए, 50,000 एमएसके के टीचर्स हैं, उनमें से 20,000 ने भी अगर दे दिया तो 1,000 करके 2 करोड़ रुपया कलेक्शन होगा। और मुझे बताइए 2 करोड़ रुपया हमारी केस लड़ने के लिए चाहिए क्या? ये बहुत बड़ी प्रश्न है। इसके लिए तो 2 करोड़ से तो बोफर्स वाला मामला भी लड़ ले कोई वकील। तो इतना रुपया उठाने की जरूरत क्या है, ये भी प्रश्न आती है। और यहाँ पर उनकी तो अच्छी कमाई हो जाएगी, लेकिन इस केस के कारण से हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है मैं पूरा गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा शांत दिमाग से सोच लें और कानून के जानकार को पूछ लें कि हमने ऐसे ऐसे करने की सोची है, इसमें क्या होगा। 65 वाले और 60 वाले 2 कैटेगरी बना दिए गए हैं। 60 वाले
जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, 65 वाले नहीं जाएंगे, वो प्रोजेक्ट में ही रहेंगे। तो किसी भी हालत में दोनों के लिए ये लाभदायक नहीं है, क्योंकि 60 वाले भी अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए नहीं है, और जबकि 65 वाले तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल की तरह ही हैं, वो आपका प्रोजेक्ट के अंदर ही रहेंगे। तो उनके द्वारा केस करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी मेरे दृष्टिकोण से, तो समझने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूं कि बिरपड़ा मातारी हाट ब्लॉक जो है वो सतर्क बने, सचेत होकर काम करे, ताकि हम सभी हमारे जो में ही रहेंगे। तो किसी भी हालत में दोनों के लिए ये लाभदायक नहीं है, क्योंकि 60 वाले भी अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए नहीं है, और जबकि 65 वाले तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल की तरह ही हैं, वो आपका प्रोजेक्ट के अंदर ही रहेंगे। तो उनके द्वारा केस करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी मेरे दृष्टिकोण से, तो समझने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूं कि बिरपड़ा मातारी हाट ब्लॉक जो है वो सतर्क बने, सचेत होकर काम करे, ताकि हम सभी हमारे जो SSKMSK की जो जितने भी शिक्षक हैं उनके हित में काम हो। मैं जितना तक जानता हूं, बीते कल ही आपका 20 तारीख दिल्ली सरकार से मिलने के लिए राज्य सरकार की जो टीम गई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, पूरा रिपोर्ट लेके SSKMS के पैरा टीचर्स जितने भी SSA के टीचर्स हैं उनके विषय में बात करने के लिए। तो हो सकता है, मैंने जो सुना है कि आने वाले दिनों में जुलाई हो या अगस्त हो, ये दो में से एक महीने में कुछ घोषणा होने की संभावना है। हमारी सैलरी बढ़ने की संभावना है, हालांकि कंसोलिडेटेड ही पे मिलेगा, इस तरह का बात अड़कलें लगाई जा रही है, 20-22 इस तरह की बातें चल रही है। तो देखते हैं, ये इसमें हम लोग आस लगा के बैठ सकते हैं, और आज के डेट में किसी भी हालत में सरकार को नाराज ना करें, क्योंकि देने वाला सरकार ही है। अगर नाराज करते हैं केस लगा के, तो अगर सरकार नाराज हो गई तो हो सकता है कि उसमें भी बाधा उत्पन्न हो। तो इतना ही मेरा कहने का जो इच्छा था, मैंने अपना बात रखा। आप सभी इसको एक ऐसे सुझाव के तरह से लीजिए कि अगर ये सही लगे तो आप इस पर मनन कीजिए, सही ना लगे तो सोच लीजिए कि ये एकदम बेकार की बातें बता रहा है।